हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। कि जब ये फैसला आया तो ये साबित हुआ कि भगवा तंजीमें दहशतगर्द तो है, इसीलिए यहाँ पुल के इस पार जबरदस्त पैमाने पर नंगा नाच नाचा गया, ढोल बजाए गए, आतिशबाजी की गई। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत के जिम्मेदार से, डिपार्टमेंट के अफसरान से कि याद रखो, ये तुम्हारी दादागिरी, ये तुम्हारी गुंडागर्दी, ये तुम्हारी रिश्वतखोरी, हरामखोरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर कोर्ट में इंसाफ नहीं होगा तो याद रखिए कि जिस तरह भक्कू चौक में लोग शहीद हुए हैं बम के किसी धमाके से, ओ इंसाफ न करने वालों, इन भगवा तंजीमों के बम से एक दिन तुम भी निशाना बनोगे, तुम्हारा भी परिवार इसी तरह शहीद होगा। हम सलाम करेंगे हिम्मत करकरे साहब को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और एक मुकम्मल साजिश के तहत भगवा दहशतगर्दों ने एक साजिश रचाकर उन्हें शहीद किया। हम मानते हैं कि वो दहशतगर्द बाहर से आए थे, लेकिन हेमंत करकरे साहब जैसी अजीम शख्सियत को शहीद किया गया, उनकी हिफाजत नहीं की गई। यह भी हमारे डिपार्टमेंट पे, हमारी हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। मेरे अजीज दोस्तों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने मोहतरमुल मकाम शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्नेडी को लेकर यहाँ हमारे शहर के जो लोग उस हादसे का शिकार हुए उनके मुताल्लिकीन यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब से इंसाफ मांगने आए हैं। लेकिन आज शायद वो भगवा दहशतगर्दी के दबाव में है, इसलिए उनके पहुंचने में ताखीर हो रही है। याद रखें, ये मालेगांव है, यहाँ अंग्रेज पनप नहीं पाए, तो हम यहाँ के हिंदू और मुसलमान मिलकर किसी भगवा दहशतगर्दी या किसी भगवा तंजीम या किसी RSS की तंजीम जो मुल्क में दहशत फैलाती है, हम उनको भी पनपने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मालेगांव में उस नदी का पानी पीते हैं जो हिंदू और मुसलमानों का संगम कहलाती है। यहाँ का हिंदू इंसाफ पसंद है, यहाँ का मुसलमान इंसाफ पसंद है, लेकिन इस इंसाफ पसंदी में हम कहते हैं कि सूफी और संतों के इस मालेगांव में रावण के कदमों की आहट महसूस हो रही है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि वो लोग जो किसी के खून पर, किसी के लाश पर ढोल बजा रहे थे, इनको पकड़ो तो असली मुजरिम तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्योंकि ये जश्न मना रहे थे, ये क्यों जश्न मना रहे थे, इनसे पूछो। और खाकी वर्दी वालों से भी हमारा सवाल है कि अगर हम इस तरह का जश्न मनाते तो आप हमारे साथ क्या करते? क्यों इनके साथ आप रहम करते हो? क्यों इनके साथ तुम, क्या इनके लिए दूसरा कानून है और शहर की अमन पसंद अवाम के लिए दूसरा कानून है? या किसी नेता या किसी वजीर या किसी जिम्मेदार के दबाव में आप काम करते हो? याद रखो, वर्दी का कोई मजहब नहीं होता और वर्दी किसी के बाप से नहीं डरती, ये बता दो। मैं यहाँ के डिपार्टमेंट को भी कहता हूँ कि आप जिस वर्दी पर पहनकर काम कर रहे हो, ये वर्दी किसी के दबाव में कभी नहीं आई है
आप भी बता दे दो, वरना आप पर भी सवालिया निशान पैदा होगा। उन लोगों पर पहले केस करो, उनको पहले गिरफ्तार करो जिन्होंने नंगा नाच नाचा है। शुक्रिया।